हर चंदवा चकोर से भेटई हैं कि नाही दुखवा के दीनवा। अरे वो रही हैं कि नाही दुखवा के दीनवा। बिरहा से आपका लगाव कैसे हुआ? स्कूल में बाल सभा होती थी, वहीं पे थोड़ा बहुत गाते थे। गोस्वामी जी को कलकत्ता से बुला करके मैंने सन 72 में सिंध दी है। आज भी वरिष्ठ गायक में हमको सब गुरु ही गुरु कहते हैं कभी कभी, लेकिन हमको वो क्षमता नहीं है। मुझे सबसे पहले बताइए कि आप जब गाने ही लगे तो कहाँ कहाँ गए? अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो प्रोग्राम मिलने जब देखा कि किसी को खड़ा होने की शौक नहीं है, हम बोला इससे अच्छा तो अभी हम गा ही लेते हैं। तो फिर अपना धर्मबान उठा लिया। उस समय का जो बिरहा था और जब इस समय, क्या अंतर आपको समझ में? बिरहा हम लोग जितना संजो के लाए हैं, कभी कभी इतना दर्द होता है हम लोग को ना कि हम लोग अभी उसके बारे में क्या बताएं। कैसे ये विरासत को बचाएंगे? अभी तक हम जौनपुर के नए गायकों से रूबरू हो रहे थे और अब उनसे एक पीढ़ी और आगे के गायक से परिचित हो रहे हैं। मड़ियाहू ब्लॉक के निवासी सीताराम यादव, जिनका ऑफिशियल नाम सीताराम रामदयाल यादव है। जाहिर सी बात है, पिता का नाम महाराष्ट्र में जोड़ा जाता है। सीताराम जी महाराष्ट्र में लंबे समय तक रहे, वहीं उनको बिरहा की प्रेरणा पैदा हुई, वहीं उन्होंने बिरहा को सुना, वहीं उन्होंने सीखा और वहीं से उन्होंने गाना शुरू किया। लंबी पारी खेलने के बाद वे अपने गांव चले आए और अब जौनपुर में अलख जगाए हुए हैं बिरहा की। तो उनसे उनकी जीवन यात्रा और बिरहा यात्रा के बारे में जानना बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि बिरहा थोड़े से भूगोल में सिमटा हुआ है, उनको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिरहा उन जगहों पर भी फैल गया है जो उनकी भाषा नहीं है। वहाँ जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती, जहाँ ठेठ मराठी, उड़िया या और दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, बंगला जहाँ बोली जाती है, पंजाबी जहाँ बोली जाती है, गुजराती जहाँ बोली जाती है, उस ठेठ इलाके में बिरहा ने अपनी पहुँच बनाई, पैठ बनाई और एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में वहाँ परवान चढ़ी। ऐसे ही जब गायकों के बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं तो लगता है कि 150-200 गायक होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि अगर पिछले 135 साल का इतिहास, जो बिरहे का इतिहास है भोजपुरी बिरहे का, उसको ठीक तरह से खंगाला जाए तो कम से कम इस धरती में 10,000 से ज़्यादा गायकों का पता चलेगा। हम हर दिन लगभग 1-2 गायक का नाम सुनते हैं, 4 गायक का नाम सुनते हैं। लोगों के अनुभवों से, लोगों की बातचीत से वह नाम हम दर्ज करते हैं और फिर उस गांव में धावा मारते हैं कि ज़रा उनके बारे में कुछ पता किया जाए। अनेक गायक तो ऐसे हुआ करते थे जिनके आगे किसी की लगती ही नहीं थी। लोग आते थे कि झंडा उखाड़ के ले जाएंगे और मुंह की खाकर जाते थे। जो बाटी चोखा बना होता था उसको भी खाने की ताब नहीं रहती थी, भूखे पेट ही गायब हो जाते थे ढोलक उलक बांध कर। और वे सारे के सारे स्थानीय गायक वो मिट्टी में मिल गए, गालिब के उस कथन की तरह कि सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में वो सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। तो ज़मीन के साथ, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन की बात कहने वाले तमाम सारे लोगों के साक्षात्कार के बीच में सीताराम यादव का साक्षात्कार हम ले रहे हैं। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका भी और सब चैनल पे आए इतनी दूर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आजकल क्या चल रहा है आपका? चल रहा है ऐसा ही, प्रोग्राम वगैरम मिलता है, यहाँ कर देते हैं। हम बम्बई रहते थे पहले, शुरुआत में 68 में हमको मैंने स्कूल पढ़ते थे, वहीं से जो है कि हमको थोड़ा प्रेरणा में, हमारे को कोई मिला नहीं
स्कूल में बाल सभा होती थी, वहीं पे थोड़ा बहुत गाते थे। और सन 68 में हमारे लालता कबीर दीन मोहम्मद के अखाड़े के आए थे। मैं एक तारीफ आपकी कर दूं, अब गायकों में ज़्यादातर मुछ मुड़वा हो गए हैं लोग, लेकिन आपकी मूछें अभी अपना जलवा बिखेर रही हैं और आपने उनकी कालिमा और सफ़ेदी दोनों को बरकरार रखा अभी है। तो 70-71 के चल रही है, लेकिन फिर क्या मैं बात। अभी बना के रखा हूँ। तो क्या मूछों में आप मुझे लगता है कि रंग तो नहीं लगा? नहीं, ऐसे कलर तो लगा है, पेंट तो लगा ही है। अच्छा। पेंट तो लगा है। हाँ, टेंट पेंट करके तो ड्यूटी करते थे। नए नए छोकरे फेल हो जाते थे ड्यूटी पे। क्या बात। तो अब आते हैं आपकी तरफ। हाँ, तो सन 68 में आपका जन्म जिस सन में हुआ उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए, इसलिए कि हम ये रेखांकन कर रहे हैं इतिहास का। तो जिस सन में आप जन्मे, जहाँ जन्मे, और आपका परिवार जो था, खासतौर से माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब तो परिवार के अक्षुण्ण हिस्से होते हैं, उन तक जरा यात्रा कराइए। सन 1958 में मेरा जन्म हुआ है। उसमें आधार कार्ड में है जी, लेकिन मेरा 53 के पैदाइश है। 5 साल 5 साल गैप हो गया। क्या बात है, क्या 5 साल गैप इसलिए हो गया कि मैं कहीं गुलजारगंज पढ़ा, कहीं समादगंज पढ़ा, कहीं टेकारी पढ़ा, कहीं कुढ़ा में पढ़ा, ऐसा ऐसे मेरा चलते गया। और जब मेरा सर्टिफिकेट बना, रेगुलर सर्टिफिकेट बना, तो 5 साल सर्टिफिकेट मेरा कम हो गया। रजय राम मौर्य थे, प्रिंसिपल थे। प्राइमरी में जब 6वीं में गया तो 5 साल मेरा कम हो गया। तो मैं स्कूल में 10वीं के इम्तहान देने के लिए नहीं लायक था। लेकिन बटेश्वर नाथ उपाध्याय थे यहाँ पे प्रतापगंज में, उन्होंने जो है कि किसी तरह से, रामखिलावन दुबे थे, किसी तरह से मेरा इम्तहान दिलवा दिए। तो 1953 में कौन सा गांव था जिसने आपको संभाल लिया? बीबीपुर। हाँ, बीबीपुर में, हमारा पैदाइश बीबीपुर में है। अच्छा। हाँ। तो और परिवार में जब आपने होश संभाला तो किनको किनको पाया? बड़े थे, भाई थे, और बाकी सबसे बड़ा मैं ही था। अच्छा। परिवार में सबसे बड़े हमारे पिताजी थे। दूसरे नंबर के आप? हाँ, पिताजी थे, चाचा थे, वो लोग घर पे रहते थे, खेती भी। पिताजी, चाचा थे एक बॉम्बे में, लेकिन हमारे थोड़ा सन जब 69 में मैं बॉम्बे गया, 68 में, तो चाचा चले आए गाँव। अच्छा। तो फिर मैं अकेला रह गया वहाँ पे। तो 53 और 68, हाँ, 15 साल में आप गए थे हाँ, बॉम्बे? वही टीडी कॉलेज में इम्तहान दे करके मैं हाई स्कूल का चला गया था। तो वहाँ 15 साल की उम्र में आप क्या करने लगे? गया वहीं पे, मैंने थोड़ा सा मिला ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी मिल नहीं रही थी। तो दवा कंपनी थी, तो उसमें गया तो बोला कि अभी ये पढ़ने लायक है, पढ़ रहा है, यहाँ पेमेंट नहीं है। मैंने 45 रुपये पगार रेलवे में वर्कशॉप में मिला, वहाँ छोड़ दिया, लोअर परेल में। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में आया, वो भी छोड़ दिया, 40 रुपये पेमेंट था महीने का, वो भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद में कैप्सूल कंपनी में गया तो 4 रुपये 10 पैसा रोज़ मिलता था। अच्छा। तो उसमें रेगुलर काम करने लगा। 120 रुपये। हाँ, तो काट के मैंने 100 रुपया लगभग पगार मिलती थी। तो उसमें आना पैसा चलता था वो टाइम पे। तो उसमें हम काम किया 21 बरस। फिर उसमें BRS मिला। अच्छा। BRS मिला तो फिर इसके बाद हमने चला गया इसमें टेलीफोन ऑफिस में। 100 रुपये से बढ़ के कितना तक पहुँचे आप वहाँ? वहाँ तो 3-3.5 हज़ार रुपये। अच्छा। 3.5 हज़ार रुपये महीने को हो जाता। मैंने 35 गुना बढ़ा। हाँ, तो BRS मिला उसमें। फिर उसके बाद फिर उसको छोड़ करके हम आए वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज में। तो कॉन्ट्रैक्ट में काम किया, तो उसमें थोड़ा 2002 तक 9 बरस काम किया। 9 बरस काम किया उसमें। फिर उसको छोड़ दिया मैंने, चला गया दादर रूबी मिल में, तो उसमें 21 बरस काम किया। 21, 42 और इसमें 5 साल और किया? 9 साल किया था। 9 साल। हाँ, मैं लगभग 50 साल आपने काम किया। हाँ, 50 साल काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में आया, फिर भी मैं ड्यूटी किया दूसरी जगह। अच्छा। सिक्योरिटी में काम किया। सिक्योरिटी में काम किया तो वहाँ पे 26,500 रुपये पगार मिल रहा था। तो अभी उम्र के हिसाब से मेरे को बैठा दिया। अच्छा। हाँ, 70 साल के बाद क्या? हाँ, उम्र के हिसाब से बैठा दिया। तो बाकी आपके परिवार में कौन कौन लोग अब हैं? अभी कोई नहीं है, अब सब सीनियर मैं हूँ। सबसे हमारे छोटे भाई एक हैं, हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर में, और चाचा के लड़के हैं, वो अपन सब अलग हैं। और आपके बच्चे? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 सूरत में है, एक बॉम्बे में है, एक पुलिस में है यहाँ पे। अच्छा। हमीरपुर में। बिरहा से आपका लगाव कैसे हुआ? बिरहा से वही मैं बता रहा था, बाल सभा होती थी थोड़ा बहुत,
तो सन 68 में आए थे, लालता कभी आए थे दीन मोहम्मद के अखाड़े के, यही सुल्तासापुर में एक गांव है। तो रामराज हम रात को ट्यूशन करने आए थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ से चोरी से हम लोग निकल गए थे। तो आए तो हमको 2-3 गीत दिए थे, हरे रामा लागे नीक किसानी ढंग जापानी रे, ऐसे ऐसे गीत दिए थे। और विश्व में चमक उठा भारत माता के नूर अडार चूर चूर कर दिया, ऐसा 2-4 गाना था। और 2 गाना पत्तू के अखाड़े से मैंने जिसका जहाँ से मिलता था वैसे ले लेता था। इसके बाद में जब यहाँ से मैं बॉम्बे गया तो वहाँ हमको रेगुलर दूसरे अपना अखाड़े मिल गए, रमन के अखाड़े से, तो वहाँ मिल गए, तो वहाँ से हमारा शुरुआत हो गई। तो आप रमन अखाड़े के सदस्य हो गए? हाँ, तो फिर सन 72 में बाबा रतन लाल को बुला करके, गोस्वामी जी को कलकत्ता से बुला करके मैंने सन 72 में सिन्नी दिया। अच्छा। हाँ, सन 72 में सिन्नी दिया। और इसके बाद में 74 में राम आश्रय विश्वकर्मा था, उसको सिन्नी दिलाया। और सन 76 में मंगल जी के सिन्नी दिलाया इंद्रजीत को, मैंने ही दिलाया सब लोग को। और सब लगे रहे साथ में ऐसे ही। तो कोई खास हमारी गायकी नहीं थी, लेकिन अपन सहयोग था, साथ में चल रहा था। आज भी वरिष्ठ गायक में हमको सब गुरु ही गुरु कहते हैं कभी कभी, लेकिन हमको वो क्षमता नहीं है, लेकिन वो सब वही बोलते हैं। बम्बई में चले जाऊंगा तो वही सब गुरु ही गुरु बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। आज उतना माने यही मिला है पिरा जगह में। अच्छा, ये बताइए मुझे, ठीक है आपने नहीं कम गाया, लेकिन बिरहा की समझ तो आप में बहुत है। अब जो भी है सामने है। और बिरहा के कई वरिष्ठ लोगों से आप बहुत है। आप लोग सबसे माने जितने सीनियर गायक हैं, जितने भी हैं, चाहे अपने अखाड़े को हों चाहे दूसरे अखाड़े को हों, सब लोग हमारे मान सम्मान करते हैं, आज भी मान सम्मान करते हैं। और सब लोग भी माने, हम भी जाता हूँ कहीं बुलाते हैं, तब सिन्नी हमारे यहाँ अखाड़े शुरू हुई है। सिन्नी हमारे अखाड़े से बाबा रतन लाल को जब बुलाया था मैं, तो हमारे यहाँ से सिन्नी स्वागत हुई है। उसी से देख के सबका हुआ है। आज सब अखाड़े में, और सब अखाड़े मेरी इज्जत होती है, और सब अखाड़े में जाता हूँ। लेकिन थोड़ी आपकी गायकी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आप जब गाने ही लगे तो कहाँ कहाँ गए? महाराष्ट्र में तो गाता ही था। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो प्रोग्राम मिलने, जब देखा कि किसी को खड़ा होने की शौर नहीं है, हम बोला इससे अच्छा तो अभी हम गा ही लेते हैं। तो फिर अपना धनुआ बाण उठा लिया, तो फिर गाने लगे। तो हमारे साथ में शेर बहादुर हैं, भैया राजेंद्र भी हैं, इनके साथ भी प्रोग्राम हुआ है। अच्छे लाल कनौजिया हैं, इनके साथ भी प्रोग्राम हुआ है। लालचंद भैया के साथ में हुआ है। सब लोग बने, और 2-3 लेडीज़ भी हैं, उनके साथ भी प्रोग्राम हुआ है। गाया यहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन अब ये लोग गाते हैं तो थोड़ा हम अपन। राजेंद्र तो बहुत धुरंधर गाए। अरे राजेंद्र भाई, राजेंद्र का कोई जवाब आप बाहर सुनेंगे तो मालूम है रामदेव ही गा रहे हैं। और अभी भी आवाज़ को उन्होंने बिखरने नहीं दिया है, उसको संजो के रखे हुए हैं। इसका मतलब उनके जीवन में बहुत संयम है, पीते उते नहीं है ऐसा लगता है। और नहीं, यही तो। हाँ, नहीं पीते पीते तो हम तो नहीं जानता हूँ। हाँ, भाई चोरी पीते हो तो बात अलग है। बिरहा में शराब के खिलाफ लोगों ने बिरहा गाया, लेकिन उतना ही ज़्यादा शराब जो है बिरहा के लोगों को प्रिय रही। मैंने एक तरफ बता रहे हैं कि इसको मत पियो, और दूसरा बगैर उसके पी के चलता नहीं है। कई बिरहिए तो ऐसे थे कि बिना 1-1 लीटर 2-2 लीटर शराब पीते थे। सभी लोग, बहुत आदमी सब पीते थे। हाँ, तो ये जो लेकिन दोहरा व्यवहार था उसका क्या अर्थ निकला? अब हैदर अली भी देखिए, आप खड़े होकर के सिगरेट पीते रहते थे, गाते रहते, सिगरेट पीते रहते थे। बीड़ी तो इंजन की तरह पीते रहते थे। तो भूख सबका अलग अलग विचार, अलग अलग मानसिकता है, और जो जैसा बना के रखा है अपना गा बजा रहा है। बहरहाल, तो आप जब गाए तो बम्बई में ज़्यादातर प्रोग्राम आपका हुआ है। किसके साथ हुआ? अरे वहाँ पे राजा राम थे, अद्या प्रसाद थे, और जंगी खलीफा थे, वो लोग से बुधिराम यादव थे, जो पहले वाले थे, वो लोग से होता था। बीच में हम जब ये लोग सहयोग करने लगा तो हम थोड़ा अपना गायकी कम कर दिया, ये लोग बढ़ा दिया। ये लोग बढ़ा दिया तो ये लोग साथ में रहने लगे। तो फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ पे उठा लिए अपना धनुआ बाण। तो थोड़ा बहुत यहाँ धनुआ बाण आपका चल रहा है? चल रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा। चलता रहता है, प्रोग्राम मिलता रहता है। अभी जैसे उस समय का जो बिरहा था जब आप गा रहे थे वहाँ पर बम्बई में, और जब इस समय बहुत अंतर यहाँ हो रहा है, तो क्या अंतर आपको समझ आता है? बहुत अंतर हो गया साहब। पहले जाते हो कि ऐसा बिरहा होता था कि एक गाता था, दूसरा जवाब देता था। अभी आज कहाँ, एक तुम गाओ एक मैं गाऊँ, कुछ नहीं। और हम कुछ गा रहा हूँ तो दूसरा कुछ गा रहा है, तो वहाँ जवाब सवाल की बातें नहीं। अंतर तो यही हो गया है।
अंतर तो यही हो गया है। अब जवाब सवाल होता नहीं क्या? कहाँ जवाब सवाल कुछ नहीं होता है, खाली एक बात तुकबाजी कर दिया जाता है। हाँ ये चीज़ गाय भैया, हमारे ये चीज़ बा, यही बात होती है। बने वो अपन रख के चले, वो अपन रख के चले, हो वहाँ गया। जवाब सवाल होता ही नहीं ना। जवाब सवाल तब होता था कि जब वो गाता था मैं जवाब देता था, और मैं गाना उसका जवाब देने के बाद में मैं अपना गाता था तो वो जवाब देता था, फिर वो सवाल लगता था, तब जवाब सवाल होता था। अब तो एक तो गाया अपना बैठ गया, मैं गाया उनका इधर इधर तुकबाजी करके बैठ गया, तो कहाँ जवाब सवाल लगे। तो बिरहा की सामाजिक भूमिका तो बची नहीं फिर? कहाँ बची है? हैं? सब अपने अपने मर्जी से सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो बताइए इतनी बड़ी विरासत का क्या होगा? अब सब पतन का रास्ता पकड़ लिए हैं साहब, अब क्या बताऊँ भी। कभी आपको कष्ट होता है? बहुत कष्ट होता है। बिरहा हम लोग जितना संजो के लाए हैं, कभी कभी इतना दर्द होता है हम लोग को ना कि हम लोग अभी उसके बारे में क्या बताएं। तो कुछ तो उसके बहुत 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 तकलीफ होती है। हम जिस समय हम पहले बाबा रतन लाल से लिया, बीच में श्याम नारायण जी गए, उनसे भी थोड़ा संपर्क हुआ, फिर इसके बाद मंगल जी गए, मंगल जी के भी गीत गाना शुरू कर दिया, हमको कोई रोका नहीं। बाबा रतन लाल को सुनी दिए थे लेकिन कोई रोका। अब आज दूसरे को सुनी दे तो दूसरा आदमी गाना नहीं देता है। भोला कभी मिल गए, भोला से भी हमारा संपर्क बन गया। वो तो बम्बई में रहते थे ना, वही हमारे बाजू में रहते थे, तो हमको दूसरे तीसरे दिन अगर भेंट मुलाकात नहीं होती तो नहीं चलता था। लेकिन आज विश्व में गाँव में है तो सब लोग मिले। अब यहाँ पर रामपत कभी मिले हैं, सब लोग हैं, सब लोग गाय बजा रहे हैं, अपने सब साथी लोग हैं। बहुत अच्छा। तो कैसे ये विरासत को बचाएंगे? हम तो यही सब लोग को बोलता है कि भाई असली चीज़ जो है उसको बचा के रखो, और गलत चीज़ मत प्रचार करो, गलत चीज़ मत गाओ। कभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत चीज़ मत लिखिए और गलत चीज़ मत दीजिए। सुनने वाले तो यही सुनते हैं, और आजकल के सुनने वाले वही हैं कि अगर जो है कि उनके मन के नहीं गाओगे तो कोई बैठेगा नहीं, और जब कोई बैठेगा नहीं तो हम गाएंगे किस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आपके चिंतन में एक धार है और वो बनी रहनी चाहिए, वो समाज के काम आएगी। अब आपने समय दिया हमको तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं हट रहा हूँ और चाहूँगा कि आप कुछ एक गा दीजिए। हर चंदवा चकोर से भेटई हैं कि नाही, दुखवा के दीनवा अरे वो रही है कि नाही, दुखवा के दीनवा। टूट ही झोपड़िया महलिया से पूछे, भारत भीतिया देवलिया से पूछे, अरे फिर से देवाल लेव रही है कि नाही, दुखवा के दीनवा अरे वो रही है कि नाही, दुखवा के दीनवा। पतझड़ का पतिया फगुनवा से पूछे, अरे बिरही गुजरिया सवनवा से पूछे, मनवा हमार हरी है कि नाही, दुखवा के दीनवा हर वो रही है कि नाही, दुखवा के दीनवा।